अंग्रेजों से आजाद होना एक बात थी और पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना दूसरी बात थी। लेकिन जिन्होंने दोनों ही भूमिकाओं में बेहतरीन कार्य किया वो हैं देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जीवन हमें काफी प्रेरणा देता है, जिनका जीवन हमें सिखाता है देश प्रेम की भावना क्या होती है, जिनका जीवन बताता है कि सबसे पहले देश को रखना चाहिए। आज उनके जन्मदिन पर जब राष्ट्रीय एकता दिवस की बात होती है, नेशनल यूनिटी डे की बात होती है, आइए बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पूरे जीवन के उन किस्सों की जो हम सबको इंस्पिरेशन देते हैं। मैं हूं आरजे कार्तिक। सबसे पहले बचपन की बात करते हैं। बचपन से ही सरदार बनने के लक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखा दिए थे। 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी और माताजी धर्मपरायण थे। उनके पिताजी किसान थे और एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर पूरे भारत का सरदार कहलाया। एक बार स्कूल में उनके मास्टर जी छात्रों को जबरदस्ती अपनी किताब खरीदने को कह रहे थे। वल्लभ भाई को यह बात गलत लगी। उन्होंने छात्रों को इकट्ठा किया और तय किया कि कोई भी टीचर से किताब नहीं खरीदेगा। स्कूल बंद हो गया, स्ट्राइक हुई और अंत में मास्टर जी को झुकना पड़ा। तभी से साफ हो गया कि बच्चा आगे चलकर सिर्फ किताबें नहीं, इतिहास लिखेगा। अब बात करते हैं बचपन के ही दूसरे किस्से की। एक बार उनके हाथ में भयानक फोड़ा हो गया। वैद्य जी ने कहा अगर इसे गर्म लोहे की सलाख से दाग दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। पर सवाल था कि इतना दर्द कौन देगा छोटे से बच्चे को। मां डर गई, पिताजी पीछे हट गए। तभी छोटा बच्चा यानी कि वल्लभ भाई पटेल साहब ने खुद सलाख उठाई और बचपन में बिना किसी संस्कारी के फोड़े पर रख दी। फोड़ा फूट गया और बच्चा मुस्कुराकर बोला कि दर्द को हराने वाला ही असली वीर होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जीवन में एक ऐसा प्रसंग आता है, एक ऐसा किस्सा आता है जो आपको इमोशनल कर देगा। जब सरदार पटेल वकील बने और एक दिन अदालत में मुकदमे की बहस कर रहे थे, तब उन्हें एक टेलीग्राम मिला। उन्होंने संदेश पढ़ा, कागज जेब में रख लिया, मुकदमे की बहस पूरी की, फैसला सुनाया गया और तब जाकर उन्होंने धीरे से कहा अब मुझे घर जाने दीजिए क्योंकि पत्नी की मृत्यु हो गई। क्योंकि उनके लिए कर्तव्य पहले था और वो खुद बाद में। अगर बात करें डेडिकेशन की तो इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते थे। सुबह से रात तक, कभी कभी लगातार 17 घंटे। वहां का पियोन आकर के कहता था कि सर अब तो लाइब्रेरी बंद करनी है। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की कि वकालत की परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड आए, फीस माफ हुई और 50 पाउंड का उन्हें इनाम भी मिला। उनके आंसर्स देखकर के एग्जामिनर कहने लगा ऐसा स्टूडेंट तो हर सदी में एक ही जन्म लेता है। जब वो इंग्लैंड में रह रहे थे तो उन्हें नेरुआ नाम की बीमारी हो गई। तीसरी बार डॉक्टर ने कहा अब तो आखिरी ऑपरेशन होगा पर आपको बेहोश करना पड़ेगा। सरदार पटेल ने कहा नहीं, मैं होश में रहूंगा और बिना क्लोरोफॉर्म के ही उन्होंने पूरा ऑपरेशन झेला, बिना एक सिसकी लिए। डॉक्टर बोले इतना साहसी रोगी हमने कभी नहीं देखा। वो सच में लौह पुरुष थे, अंदर से भी और बाहर से भी। जब प्लेग नाम की महामारी आई 1917 में अहमदाबाद में, जब ये महामारी फैली, लोग घर छोड़कर के भाग गए, तब पटेल साहब उस समय नगर की सैनिटरी कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने शहर छोड़ा नहीं, खुद सड़कों पर उतरे, सफाई की निगरानी की, बीमारों की मदद की। उनके नेतृत्व में म्युनिसिपैलिटी ने शहर को फिर से खड़ा किया। लोगों ने कहा कि जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाए वही तो असली सरदार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका गांधी जी से मतभेद भी रहा और बाद में वो मतभेद श्रद्धा में भी बदल गया। शुरू में सरदार पटेल जो है गांधी जी को एक और समाज सुधारक मानते थे, लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह में किसानों के पक्ष में गांधी जी खड़े हुए, अंग्रेजों को झुकाया, तो पटेल बोले अगर भारत को एक नेता की जरूरत है तो वो गांधी जी हैं। इसके बाद वो गांधी जी के सबसे मजबूत सहयोगी बन गए। भारत में दूध की क्रांति का इतिहास भी सरदार पटेल से जुड़ा है। उनके मार्गदर्शन में त्रिभुवन दास पटेल ने अमूल की नींव रखी और वर्गीज कुरियन को उसमें जोड़ा। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की। जब आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर की बात आई तो सरदार पटेल ने कहा यह मंदिर हमारी सभ्यता की आत्मा है, इसे फिर से जीवंत करना होगा, यही हमारी असली स्वतंत्रता होगी। उन्होंने के.एम. मुंशी साहब के साथ मिलकर इसका पुनर्निर्माण करवाया, जहां आज करोड़ों श्रद्धालु जाकर नमन करते हैं। असंभव काम को उन्होंने संभव किया। 1947 में आजादी के समय भारत के पास लगभग 562 रियासतें थी। हर राजा अपनी शर्तों पर चलना चाहता था। किसी ने कहा भारत टूट जाएगा, लेकिन सरदार पटेल ने कहा भारत को तोड़ना आसान नहीं है, मैं इसे जोड़ कर दिखाऊंगा। और उन्होंने वो कर दिखाया। हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल सब भारत का हिस्सा बने। बंदूक से नहीं, राजनैतिक बुद्धिमानी और साहस से देश को जोड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों के सरदार थे, असरदार थे। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो बने। कहते हैं कि अगर वो ना होते तो भारत में कई सारी रियासतें होती। आज केवडिया गुजरात में उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। आपको समय मिले तो अवश्य जाइए और वो गौरवान्वित पल जो है अपने जीवन में जोड़ लीजिए। 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और हर साल 31 अक्टूबर को देश राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। सरदार पटेल सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक विजन थे, एक सोच थी। एक ऐसी सोच जो हमें बार बार याद दिलाती है देश प्रेम शब्दों से नहीं,
कर्म से सिखाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो कर दिखाया कि आज दुनिया उनको एक महापुरुष के रूप में याद करती है, बारंबार नमन करती है।